हेलो दोस्तों, 2022 में रिव्यू हम कर रहे हैं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोकस्ड इक्विटी फंड, उसके बारे में। रिटर्न्स कैसा दिया है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने, रिस्क क्या आप ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं इस फंड में, स्टॉक्स कौन कौन से हैं, फंड मैनेजर के जो पसंद है क्या स्टॉक है, लास्ट में वर्डिक्ट कि आपके लिए ये फंड सही है या नहीं। अब देखिए, जब हम एसबीआई फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसका लॉन्च हुआ है 11 अक्टूबर 2004 से। मतलब 17 साल से ऊपर का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये लंबा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा आसान भी हो जाता है थोड़ा सा रिव्यू करना, क्योंकि फंड ने साइकिल्स देखी होती है, अप साइकिल डाउन साइकिल सब कुछ देखा रहता है। रिटर्न देखेंगे, फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 20.52% रिटर्न है लॉन्च से, मतलब जब भी उनका लॉन्च हुआ है। अगर फंड को किसी को बीट करना है अपने बेंचमार्क को, तो वो है बीएससी 500। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। यहां पर मैं थोड़ा सा एक अलग चीज आपको बता देता हूं। बहुत बार म्यूचुअल फंड में बहुत लोग कहते हैं कि मुझे 15% रिटर्न चाहिए, 18%, मुझे 25% रिटर्न, ऐसा होता है ना। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखें, एक्टिव म्यूचुअल फंड के हिसाब से, तो उनका ऑब्जेक्टिव रहता है अपने बेंचमार्क को बीट करना। तो इसीलिए बेंचमार्क का ध्यान हमेशा रखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, फंड कितने रुपए मैनेज करता है? 23,717 करोड़ रुपए का एयूएम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का। और मिस्टर आर श्रीनिवासन फंड मैनेजर है 2009 से, पुराने फंड मैनेजर है। तो एक कंफर्ट भी रहता है, क्योंकि जितना पुराना फंड मैनेजर, और ये किसी भी फंड के लिए आप देख सकते हैं, जितना पुराना फंड मैनेजर हो उतना अच्छा अगर उन्होंने रिटर्न दिया हो। तो अब देखिए रिटर्न कैसा है। एक साल की बात करें, और दोस्तों ये 31 दिसंबर 2021 तक का डेटा है, तो पूरा कैलेंडर ईयर का डेटा हो गया है। तो फंड ने 43% रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को उसने बीट किया है। बेंचमार्क है बीएससी 500, तो 31% रिटर्न है। 3 साल का भी आप रिटर्न देखिए, उसने बेंचमार्क को बीट किया है। 5 ईयर का भी रिटर्न देखिए, 5 साल में 21% का रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 साल के अंदर में फंड ने पैसे डबल किए हुए हैं। ये उनके हिस्टोरिकल डेटा बोल रहा है। और अगर आप देखेंगे बेंचमार्क 18.05% रिटर्न और 18.31% बीएससी सेंसेक्स टीआरआई का। तो फंड ने आराम से अगर आप देखें तो 3% से ऊपर अपने जो भी बेंचमार्क है उसको बीट किया हुआ है सिंस इंसेप्शन भी देखें, मतलब 2004। बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन फंड ने बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क और एडिशनल बेंचमार्क। कौन से स्टॉक है जहां पर फंड मैनेजर बेट ले रहे हैं? अब देखिए, फोकस्ड फंड है तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि फंड जो है वो 30 से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकता है, तो इसीलिए रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, इसको ध्यान में रखना है। 27 स्टॉक्स हैं। मेन है जो नंबर 1 में है वो है मुथूट फाइनेंस, पीएनजी हाइजीन, यहां मैंने ऐड लिखा है, मतलब दिसंबर में उन्होंने ऐड किया है। डिवीज लैब है, फिर अल्फाबेट है, फिर नेटफ्लिक्स है, फिर भारती सॉरी मैक्स हेल्थ केयर है, फिर भारती एयरटेल, उसको भी उन्होंने ऐड किया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हाटसुन एग्रो। तो ये 10 स्टॉक है आउट ऑफ 27 जो टॉप 10 जो है पूरे पोर्टफोलियो में। तो जहां पर श्रीनिवासन जी अपना एक तरीके से बेट ले रहे हैं इन जो भी स्टॉक्स हैं कि अच्छा करेंगे, तो ऑब्वियसली ये फंड भी अच्छा करेगा। नई एंट्री हुई है मेडप्लस हेल्थ की, ये आप दिसंबर के महीने में देख सकते हैं। आईपीओ भी तभी आया था। रिस्क का पैरामीटर, अब देखिए रिस्क में जैसे शार्पे रेशियो हमेशा थोड़ा ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इंडेक्स का है 0.71 और फंड का है 0.98, तो रिस्क को मैनेज किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो, तो इंडेक्स का है 21.92, इसका है 20.56, तो कम है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। समझ लीजिए मार्केट या इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो फंड कितना पॉइंट ऊपर जाता है? 103 पॉइंट, ये भी अच्छी चीज है। और जब मार्केट नीचे जाती है, समझ लीजिए मार्केट 100 पॉइंट नीचे गई, मार्केट मतलब ये जो इंडेक्स है S&P 500 100 पॉइंट नीचे गया, ये मैं मॉर्निंगस्टार से डेटा ले रहा हूं, तो ये फंड 79 पॉइंट नीचे जाता है। ये भी अच्छा है, क्योंकि जब नीचे मार्केट गिर रही है तब ये कम गिर रहा है, ऊपर मार्केट जा रही है तो ये ज्यादा ऊपर जा रहा है। और जो शार्पे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो भी अपने इंडेक्स है वहां पर अच्छा कर रहा है दोस्तों। तो ये रिस्क के पैरामीटर में फंड अच्छा रिस्क मैनेज कर रहा है। लास्ट में वर्डिक्ट एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, देखिए अगर मैं फोकस्ड फंड्स की बात करूं तो ये रिस्क यहां पर इनहेरेंटली ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां पर टोटल फंड मैनेजर की एबिलिटी पर चीजें आ जाती है, उनकी स्टॉक पिकिंग पर आ जाती है। अब जैसे लार्ज कैप है, लार्ज कैप में फंड मैनेजर को पता है कि उनके वो टॉप के 100 स्टॉक में से ही उनको स्टॉक खरीदने हैं, 80% स्टॉक वहीं से लेने। लेकिन यहां पर
फंड मैनेजर स्मॉल कैप्स भी ले सकते हैं, मिड कैप भी ले सकते हैं, लार्ज कैप कुछ भी ले सकते हैं, उनको 30 स्टॉक लेने, तो यहाँ स्टॉक पिकिंग बहुत बड़ा एक रोल होता है, तो यहाँ रिस्क ज्यादा होता है। तो ये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं तो ये आप ध्यान रखें, रिस्क हमेशा इस कैटेगरी में, और मैं सिर्फ फोकस्ड एसबीआई फोकस्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ये फोकस्ड फंड किसी की भी हो उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अब फंड की जब हम बात करें तो हमने डेटा देखे हैं, और मैं डेटा के आधार पर ही अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं, फंड ने हमने देखा 1 साल 3 साल 5 साल में अपने रिटर्न दिए हैं, बेंचमार्क को बीट किया है, रिस्क भी उन्होंने मैनेज किया हुआ है जो हमने देखा। तो एक फंड जो रिस्क भी मैनेज कर रहा है, रिटर्न भी मैनेज कर रहा है कॉन्सिस्टेंटली, पास्ट डेटा उसको बता रहे हैं, जो कि मुझे पॉजिटिव लगता है। फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं बोल सकता है, वो कहता है ना म्यूचुअल फंड में फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट में इन्होंने अच्छा किया है। एक और पॉजिटिव चीज इस फंड पर जाती है कि फंड मैनेजर मिस्टर श्रीनिवासन स्टेबल है, मतलब 2009 से है, जितने पुराने फंड मैनेजर रहे उतना अच्छा, ऐसा मैं मानता हूं। और क्योंकि उनको फंड के बारे में पता है, उन्होंने इस फंड को उस हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया रहता है। और लास्ट में आपके लिए फंड सही है या नहीं, उसके लिए आपको अपना पर्सनल एसेट एलोकेशन जरूर देखना चाहिए। अगर आप लेट्स से रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, या फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स बिल्कुल पास में है, समझ लीजिए 6 महीने 1 साल के लिए है, एक के बाद है, तो फिर ये ऑलरेडी तो ये हाई रिस्क फंड हो गया। लेकिन आप 7 साल से ऊपर दे सकते हैं, तो फिर आप फोकस्ड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जरूर डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए। मुझे उम्मीद है मैंने डेटा के माध्यम से फंड को बताने की जो कोशिश की है, आपको और ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज मिली होगी, वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को जरूर लाइक करके रखिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।